गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी लेक्चर 6th क्लास लेने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफ़ेक्ट से। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम सब्सटीट्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं डिमांड के लिए और इनकम के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं डिमांड के लिए, उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिमांड फंक्शन पढ़े थे, डिमांड कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे हमने कुछ डिमांड डिटर्मिनेंट्स और उसके फैक्टर्स को भी रीड आउट किया था। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा जो लेक्चर 6 है उसको। द इनकम इफेक्ट्स एक्सप्रेसेस द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड परचेजिंग पावर ऑन कंजप्शन, वाइल द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डिस्क्राइब हाउ कंजप्शन इज impacted बाय चेंजिंग द रिलेटिव इनकम एंड प्राइजेस। These economic concepts express changes in the market and how they impact consumption pattern for consumer goods and services। अगर हम इनकम इम्पैक्ट इफेक्ट के एक्सप्रेस को देखें तो ये एक इम्पैक्ट होता है कि हमारी जो परचेजिंग पावर है किसी चीज़ को कंजप्शन करने में वो इंक्रीज़ हो रही है, और बल्कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो ये डिस्क्राइब करता है कि हमें कितना कंजप्शन इम्पैक्ट हो रहा है हमारे रिलेटिव इनकम और प्राइजेस के चेंज होने से। तो ये जो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं कि क्या चेंज हो रहा है मार्केट में, और इन इम्पैक्ट से हम अपने कंजप्शन पैटर्न जो कि हमारे कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज होते हैं उसको किस तरीके से चेंज करें। Different goods and services experience these changes in different ways. Some products called inferior goods generally decrease in consumption whenever income increase. Consumer spending and consumption of normal goods typically increase with higher purchasing power, which is contrast with inferior goods। कि अगर हम डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के एक्सपीरियंस को देखें तो जो चेंजेस होते हैं उनके डिफरेंट तरीके से, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि इन्फीरियर गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब हम इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं तो इसका जो कंजप्शन होता है ये बहुत कम होता है और इसके लिए इनकम इंक्रीज़ होती है। अगर कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है या कंजप्शन कर रहा है नॉर्मल गुड्स के लिए तो उसका जो कंजप्शन होता है वो इंक्रीज़ होता है, हम कह सकते हैं परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होती है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में हम उसको इन्फीरियर गुड्स में देखते हैं। इसके बाद हम समझते हैं इनकम इफेक्ट। द इनकम इफेक्ट इज द चेंज इन द कंजप्शन ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन इनकम। दिस मीन्स कंज्यूमर जनरली स्पेंड मोर इफ दे एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन इनकम एंड they may spend less if their income drops, but the effect does not dictate what kind of goods consumers will buy. In fact, they may opt to purchase more expensive goods in lesser quantities or cheaper goods in higher quantities depending on their circumstances and preferences। अगर हम इनकम इफेक्ट की बात करें तो जो इनकम इफेक्ट है वो ये बताता है कि हमारे जो कंजप्शन है उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहा है जब हम अपने गुड्स को इनकम के बेस पे देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमर्स हैं वो जनरली क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें कितनी हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर स्पेंड करें, किसी गुड्स के अंदर स्पेंड करें। अगर हमारी इनकम डिक्रीज़ हो रही है, ड्रॉप हो रही है, तो हम उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज पे कम खर्च करेंगे। लेकिन ये जो इफ़ेक्ट होता है ये कुछ भी तरीके के चीज़ों को डिटेक्ट नहीं करता है जो कि कंज्यूमर्स कितना बाई करेगा, बल्कि ये फैक्ट होता है कि हमें कितनी परचेज करनी है, कितने हमारे गुड्स और सर्विसेज एक्सपेंसिव हैं, और हमें अगर एक्सपेंसिव है तो कितनी क्वांटिटी में हमें उसे ख़रीदना है, कितनी कम क्वांटिटी में हमें करना है, कितने चीपर गुड्स हैं, अगर चीपर गुड्स की बात करें तो उन्हें कितनी हायर क्वांटिटी में हमें परचेज़ करना। तो ये सब चीज़ डिपेंड होती है कंज्यूमर की इनकम पे, उसके सर्कमस्टेंसेज और प्रेफरेंसेस पे। जो इनकम इफेक्ट होती है वो बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है, और कंज्यूमर चूज़ करता है उन चेंजेस को जो कि वो किसी पर्टिकुलरली अपनी इनकम को देख के स्पेंड करता है। तो जो इनकम इफेक्ट है वो डायरेक्ट होता है। अगर इसको हम एग्जांपल से समझें तो जो कंज्यूमर है वो चूज़ करेगा उस गुड्स को जिसके अंदर उसका जो खर्चा है वो कम हो रहा है किसी क्लॉथ के ऊपर, क्योंकि उसकी इनकम कम हो रही है। अगर इनकम इफेक्ट है और वो इनडायरेक्ट है तो कंज्यूमर क्या फेस करेगा कि वो अपनी बाइंग चॉइसेस को इंक्रीज करेगा, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उसकी इनकम को रिलेट नहीं करें। तो इसके इन्हेंस में मैं आपको बताऊंगा कि जो फूड की प्राइजेस हैं वो कंज्यूमर इसलिए लीव कर रहा है क्योंकि उसकी इनकम कम है, और वो उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस पे नहीं खर्च कर सकता क्योंकि उसकी इनकम उसको अलाउ नहीं करी है। तो ये जो फोर्सेज हैं ये कटबैक करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो इनकम इफेक्ट है वो इनडायरेक्ट होती है।
उसके बाद हम समझ रहे हैं द मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक्सप्लेन हाउ कंज्यूमर स्पेंड बेस्ड ऑन द इनकम। इट इज़ अ कंसेप्ट बेस्ड ऑन द बैलेंस बिटवीन द स्पेंडिंग एंड सेविंग हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is included in the large theory of macroeconomic known as the Keynes economics. The theory draws a comparison between the production, individual income and the tendency to spend more of it. अगर हम मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें तो ये एक्सप्लेन करता है कि एक कंज्यूमर कितना अपनी इनकम के बेस पे स्पेंड कर रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है वो बेस होती है कि क्या बैलेंस है हमारी स्पेंडिंग में और हम एक कंज्यूमर की सेविंग हैबिट्स में। तो जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो इंक्लूड करता है उस लार्ज थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को जिसको हम केनियंस इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये जो थ्योरी है ये ड्रॉ करती है कंपैरिजन को जो कि प्रोडक्शन, इंडिविजुअल इनकम और टेंडेंसी में होता है कि हम कितना उस पर स्पेंड कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। द सब्स्टिट्यूशन में अगर when a consumer replaces a cheaper or moderately priced items with ones that are more expensive and a change in the finances occurs. For example, a good returns on an investment or other monetary gains may prompt a consumer to replace the older model of an expensive item for a newer one. Substitution कब अकर होता है? जब एक कंज्यूमर रिप्लेस करता है सस्ती चीज़ों को अपनी मॉडरेटरी प्राइस आइटम्स को किसी एक्सपेंसिव के अंदर। तो ये जो चेंजेस है वो फाइनेंसिस से अकर होते हैं, मीन्स उसकी इनकम से अकर होते हैं। अगर कोई चीज़ सस्ती है और उसको वो एक्सपेंसिव चीज़ से रिप्लेस कर रहा है तो मीन्स वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कर रहा है। तो अगर इसको एक एग्जांपल समझें कि अगर हमें किसी गुड को रिटर्न करना है इन्वेस्टमेंट के लिए और अगर हमारा कोई मॉनेटरी गेन हो रहा है उसको प्रमोट करने में, तो कंज्यूमर क्या करता है अपने ओल्डर मॉडल को किसी न्यूअर वन के अंदर रिप्लेस कर देता है। तो द इन्वर्स इज ट्रू व्हेन इनकम डिक्रीजेस सब्स्टिट्यूशन इज द डायरेक्शन ऑफ बाइंग लोअर प्राइस आइटम हैज जनरली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज और रिटेलर्स बिकॉज इट मीन्स लोअर प्रॉफिट। इट आल्सो मीन्स फ्यूअर ऑप्शंस फॉर द कंज्यूमर। अगर हम इसके इन्वर्स की बात करें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकम डिक्रीज हो रही है तो जो सब्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्शन होता है वो बाइंग के बिहाफ पे लोअर प्राइस के अंदर होता है। जो आइटम्स लोअर प्राइस के हैं उनको हम ज़्यादा बाई करते हैं और जनरली हम क्या करते हैं इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को रिटेलर्स के थ्रू देखते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हम कम से कम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। आप ये देखते हैं कि कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो आपको सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं और आप उन सस्ती चीज़ों को परचेज़ करके उसको ख़रीद के आप अपने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को देखते हैं कि यार मैं कितनी सस्ती चीज़ ले आया, अगर ये सस्ती चीज़ है तो ये अच्छी नहीं होगी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी क्योंकि वो सस्ती है। अगर वही चीज़ आपको एक्सपेंसिव मिले, आपको ज़्यादा प्राइस की मिले, तो आपका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होता है क्योंकि वो आपके लिए एक्सपेंसिव है, ठीक है, और उसकी क्वालिटी आपको उसके अकॉर्डिंग, उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग दिखती है। While the substitution effect changes consumption pattern in favor of the more affordable alternative, when a modest reduction in the price may make a more expensive product more attractive to the consumers. For instance, if private college tuition is more expensive than the public college institution and money is a concern, consumer will naturally be attracted to the public colleges. But a small decrease in the private tuition cost may be enough to motivate more students to being attending private schools. अगर हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के चेंजेस को देखें अपने कंजप्शन पैटर्न से तो ये हमारे फेवर में है क्योंकि वो मोर अफोर्डेबल अल्टरनेटिव होंगे। तो और अगर मॉडेस्ट रिडक्शन हम देखते हैं प्राइजेस के बीच में तो वो मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए होती हैं और वो कंज्यूमर्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है। अगर इसको हमें एग्जांपल से देखना है कि अगर आप ये देखें कि जो प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है पब्लिक कॉलेज इंस्टीट्यूशन से, और आप मनी को कंसर्न कर रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज ट्यूशन और पब्लिक कॉलेज ट्यूशन के बीच में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि जो प्राइवेट कॉलेज ट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बजाय किसके, पब्लिक कॉलेज ट्यूशन के। तो अगर आप मनी को कंसर्न कर रहे हैं तो कंज्यूमर नेचुरली क्या होता है, अट्रैक्ट होता है पब्लिक कॉलेजेस पे, क्योंकि वहाँ की फ़ीस बहुत सस्ती है और ईज़िली आप क्या कर सकते हैं उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट जो ट्यूशन फीस है, अगर प्राइवेट की जो ट्यूशन कॉस्ट है अगर वो कुछ कम हो, मीन्स पब्लिक से थोड़ी सी ज़्यादा हो, मीन्स कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप है दोनों ट्यूशन के बीच में, जो मनी का कंसर्न लेके हम देख रहे हैं, अगर उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, मीन्स कि प्राइवेट कॉलेज है वो
किसी कोर्स को कराने में 50,000 रुपये ले रहा है और पब्लिक कॉलेज उसी कोर्स को कराने में 25,000 ले रहा है, तो अगर डिफरेंस ज़्यादा मेजर नहीं है, माइनर डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं कि मोटिवेट होते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस पे अट्रैक्ट होते हैं, वो वहाँ से ट्यूशन लेते हैं, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट के बीच में ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर मेजर डिफरेंस होगा तो ऑफिशियली बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पब्लिक ट्यूशन क्लासेस को ही चूज़ करेंगे। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज़ नॉट जस्ट आर लिमिटेड टू द कंज्यूमर। जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो कंज्यूमर्स के लिए लिमिटेड नहीं होता, लेकिन कंपनीज क्या करती है, आउटसोर्स पार्ट को अपने ऑपरेशन में रखती है और वो यूज़ करती है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को, और वो क्या करती है, चीपर लेबर से डिफरेंट कंट्री के अंदर हायर करती है, और जो थर्ड पार्टी है वो उसके एंटिटी के रिजल्ट में कॉस्ट को ड्रॉप करती है। तो ये जो नेट पॉजिटिव रिजल्ट होता है किसी कॉरपोरेशन का, वो नेगेटिव इफेक्ट करता है एम्प्लॉयज़ को और वो उसको रिप्लेस करती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पढ़ते हैं इस पूरे लेक्चर के। तो पहला क्या है कि द इनकम इफेक्ट इज द चेंज इन द कंजप्शन ऑफ गुड्स बाय कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन देयर इनकम। जो इनकम इफेक्ट है वो क्या है कि जब कंज्यूमर की इनकम के चेंजेस होने से जो एक कंज्यूमर के कंजप्शन के अंदर जो चेंज हो रहा है वो उसका क्या है, इनकम इफेक्ट है। मीन्स कि अगर आपकी इनकम के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं, इनकम आपकी कम है और आपका जो कंजप्शन लेवल है वो चेंज हो रहा है उस गुड्स का, तो वो क्या होगा, इनकम इफेक्ट होगा। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या हुआ, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हैपन्स व्हेन कंज्यूमर रिप्लेस चीपर आइटम्स विद द मोर एक्सपेंसिव। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, जब एक कंज्यूमर रिप्लेस करेगा चीपर आइटम्स को किससे, एक्सपेंसिव से, जहाँ पे जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो चेंज हो रही हो। थर्ड पॉइंट क्या है कि द इनकम इफेक्ट कैन बी बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि अगर हम देखें कि जो इनकम इफेक्ट है वो डायरेक्ट भी होता है इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट कब होगा, जब हम डायरेक्टली रिलेट करेंगे कि इनकम में कितना चेंज हो रहा है, और इनडायरेक्ट क्या देखेंगे कि जो कंज्यूमर्स हैं वो किस तरीके के बाइंग डिसीजंस ले रहे हैं जो कि इनकम्स के रिलेटेड नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या है, स्मॉल रिडक्शन इन द प्राइस में मेक एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव टू कंज्यूमर्स विच कैन आल्सो लीड टू बी अ सब्सटीट्यूट इफेक्ट। अगर हम कुछ स्मॉल रिडक्शन करें अपनी प्राइजेस के अंदर, तो जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो लीड करेगा। तो जो आज का लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 6 सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट, वो यहाँ पे ख़त्म होता है, और आगे के लेक्चर्स के अंदर हम आगे डिमांड के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।